तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊँगा। है कुछ पर्सनल मैटर, उसको अंदर ही रहने दीजिए। हर बात को बाहर निकालना मैं जरूरी नहीं समझता। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इतना कहूँगा जो बीत गई सो बात गई। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह के इस फैसले के बाद से ही वो खबरों में है और आज एबीपी लाइव का खास शो व्यक्तित्व में बात उन्हीं के जीवन की करेंगे। भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर और सिंगर पवन सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पवन के गानों और उनकी फिल्मों के आज लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। उनकी फिल्में और गाने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। पवन की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कुछ कम नहीं है। शुरुआत करेंगे पवन सिंह के बैकग्राउंड के साथ। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 में बिहार के आरा जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। पवन सिंह के पिता एक किसान थे और उनकी मां एक गृहिणी हैं। आज करोड़ों के मालिक पवन सिंह एक गरीब परिवार से थे। पवन सिंह ने 1997 में अपने करियर का पहला एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज किया था। हालांकि उन्हें इस गाने से ज्यादा पहचान नहीं मिली थी, लेकिन साल 2008 में उनका एक एल्बम आया जिसने धूम मचा दी। एल्बम था लॉलीपॉप लागिलू। इस एल्बम ने पवन सिंह को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। ये गाना सिर्फ भोजपुरी सुनने समझने वालों तक ही सीमित नहीं रहा, हर तरह के गाने सुनने वालों के बीच उसकी धूम मच गई। इस गाने ने हर फंक्शन, डीजे पार्टीज में पवन सिंह की पहचान बना दी। इसके बाद पवन सिंह ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। पवन सिंह को अपने करियर में जितनी शोहरत मिली, निजी जीवन उनके लिए उतना ही मुश्किल रहा। साल 2014 में पवन ने नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन एक साल बाद खबर आई कि उनकी पत्नी ने मुंबई में सुसाइड कर लिया है। इसके बाद पवन सिंह के ऊपर भी कई उंगलियां उठी। पवन को उनकी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया। हालांकि अभी तक नीलम की मौत की असली वजह सामने नहीं आई है। पवन सिंह ने 4 साल बाद इस दर्द को भुलाकर नए जीवन की शुरुआत के बारे में सोचा, लेकिन इस फैसले में भी किस्मत ने उनका कुछ खास साथ नहीं दिया। पहली पत्नी नीलम के निधन के 4 साल बाद पवन सिंह ने मार्च 2018 में बलिया की ज्योति सिंह के साथ दूसरी शादी की, लेकिन उनकी शादी भी नहीं चली और तलाक की कगार पर आ गई। तलाक का केस आरा कोर्ट में है। इसके बाद पवन सिंह अपनी को स्टार और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में आए। दावा किया गया कि वो दूसरी शादी के बाद अक्षरा को डेट करने लगे थे। इस बात का खुद अक्षरा ने कबूलनामा भी किया। उन्होंने कहा था कि वो और पवन दोनों एक साल रिश्ते में थे। वहीं साल 2019 में अक्षरा ने पवन सिंह पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हैं। अक्षरा के अलावा पवन का नाम कई और एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ चुका है। पवन सिंह कई बार भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के साथ बयानबाजी और मनमुटाव के लिए भी चर्चा का विषय बने हैं। कभी दोनों एक्टर्स एक दूसरे पर टिप्पणी करते नजर आए हैं, तो कभी एक दूसरे को कोई भाई बताते हुए नजर आया है। दोनों का ये लव हेट रिलेशनशिप सुर्खियों में बना रहा। ये तो बात हुई एक्टर पवन सिंह की। चलिए अब पवन सिंह के राजनीति में उतरने की कहानी भी जान लेते हैं। साल 2023 अप्रैल में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पवन ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। इसके बाद से ही उन्होंने पीएम मोदी को अपना भगवान बताया। तभी से कयास लगाए जाने लगे कि अब पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने 2014 में ही भाजपा की बिहार राज्य इकाई के प्रमुख नित्यानंद राय और महासचिव और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में भगवा माला पहनाकर पवन सिंह को भाजपा में शामिल किया था। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार भी बनाया था, मगर उन्होंने बीजेपी के टिकट को लौटा दिया। पवन सिंह की इच्छा थी कि बीजेपी उन्हें आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाए या फिर बिहार, यूपी के किसी भोजपुरी भाषी सीट से मौका दे, मगर मामला फिट नहीं हुआ तो पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। बिहार के रोहतास जिले में काराकाट लोकसभा सीट पड़ता है। इस लोकसभा सीट की सीमाएं औरंगाबाद और भोजपुर जिले को छूती हैं।
यहां से एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस की ओर से सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह चुनावी मैदान में हैं। अब पवन सिंह काराकाट में अपनी धाक जमा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन व्यक्तित्व के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप किसके बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।